बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग सभी हिंदी व्याकरण निकालिए। बच्चों, आप लोग हिंदी व्याकरण तज्ञा निकालिए। अध्याय 2 शब्द, वर्तनी तथा मात्राएं। इसको वर्ड्स, स्पेलिंग्स एंड साइन ऑफ वावल्स, शब्द और पेज नंबर 7। ठीक है, इसको निकालिए। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्य के शब्दों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, 3 चित्र दिया गया है। मिनी पत्र लिख रही है। तितलियां फूलों पर मंडरा रही है। गीता सापटी खा रही है। सापटी खा रही है। तो इन वाक्यों में मिनी पत्र लिख रही है, तितलियां फूलों पर मंडरा रही है, गीता सापटी खा रही है आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, इसमें भाग भाग करके इसको दिया गया है। मिनी पत्र लिख रही है, तो ऐसा करके ये सब मिला के क्या हो रहा है। देखिए, आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, ये शब्द मिलकर ही वाक्य बना रहे हैं। अतः शब्द भाषा की दूसरी इकाई कहलाते हैं। इन्हीं से भाषा की रचना होती है। एक एक शब्द जुड़कर भाषा का निर्माण करते हैं। देखिए, एक एक शब्द जुड़ रहा है। मिनी बोल, अलग से आप बोलो। मिनी पत्र लिख रही है, ऐसा होता है नहीं, एक साथ बोलना है। जब इसको पूरा वाक्य बनाना है तो कैसे, मिनी पत्र लिख रही है। शब्द सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको वाक्य भी बनाना है, मन का भाव को, विचार को बोलने के लिए। देखिए, ये शब्द मिलकर ही वाक्य बन रहा है। अतः शब्द भाषा की दूसरी इकाई कहलाते हैं। इन्हीं से भाषा की रचना होती है। एक एक शब्द जुड़कर क्या हो रहा है, भाषा का निर्माण करते हैं। समझ गए आप। शब्दों की रचना स्वर तथा व्यंजनों के द्वारा होती है। सिर्फ स्वर से नहीं होगा, सिर्फ व्यंजन से कुछ नहीं बनेगा, तो दोनों मिल के ही कुछ होता है। देखिए, एक चीज से कुछ होता है, एक हाथ से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप आवाज कर सकते हो? नहीं। 2 हाथ से हम लोग को काम करना है, तो दोनों मिल के करना है। स्वर व्यंजन दोनों के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं, शब्द की रचना कर सकते हैं, स्वर और व्यंजन के द्वारा। देखिए, जूली, अगर इसको तोड़ा जाए, ज उ ल ई सब जुड़ के, किससे प्लास क्यों दिया हुआ है, सबको जोड़ के जूली होता है। लड़की, ल अ र क ल र अ। देखिए, फिर बोल रही हूँ मैं, ल प्लस अ, र प्लस अ, की, क प्लस ई, बड़ी है इसलिए बड़ी लगाया, तो लड़की। तरबूज, तो तरबूज। तो सब में क्या हो रहा है, उच्चारण जब हो रहा है, अभी तो क्या मिल रहा है, स्वर व्यंजन मिल के हो रहा है। व्यंजन और स्वर के मेल, 2 या 2 से अधिक वर्ण का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। इसको आप लोग याद कीजिए, 2 या 2 से अधिक वर्ण का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। व्यंजन वर्ण और स्वर के मेल से शब्द बनता है। व्यंजन और स्वर के मेल से शब्द बनता है। आप लोग पहले ही पढ़े हो कि व्यंजन और ये जो है, देखिए, व्यंजन और जू जो बन रहा है, व्यंजन भी है और स्वर भी है, तभी हो रहा है जू। अली, ल में भी ल है व्यंजन, बड़ी मिल के ली हो रहा है, पूरा मिलाओ तो जूली हो रहा है। ठीक है, अभी समझिए आप लोग।
तो व्यंजन और स्वर के मेल से ही शब्द बनता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से शब्द वही है जिसका कुछ अर्थ हो। हाँ, बिगर अर्थ का कुछ नहीं है। ठीक है, पढ़िए। लीजू, किलर, बुर्तज, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। सही बात है, सबका कोई मतलब ही नहीं है। यदि ऐसे शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाए तो उस वाक्य का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर ऐसा कुछ भी आप लिख दोगे, सब सोचेगा क्या लिखा है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे। ठीक है। शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे बुढ़िया, सड़क, मैंने, भालू, मंदिर। निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, एक का अर्थ निकलता है तभी वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, और एक का कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। भकल, जगांग, निजर। तो व्याकरण की दृष्टि से हम केवल सार्थक शब्द का ही अध्ययन करते हैं। अभी जो आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ोगे, ये सब सार्थक शब्द है। अभी आप लोग यहाँ देखिए, शब्द विचार। ये जो आप लोग पढ़ रहे हो शब्द को, इसका 4 भेद है। आप लोगों को 2 भेद को पढ़ना नहीं है, जानना भी नहीं है अभी के लिए। ये 4 भेद आप लोग बड़े होगे या आगे जाओगे जरूर मिलेगा आपको। तो ये 4 भेद होता है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ये 4 को आपको माथा में रखना है, दिमाग में। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अभी जो आप समझ रहे थे, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, शब्द का जो भेद है उसका हिसाब से अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अभी आप पढ़े हो तो अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द आप अभी पढ़े हो। इसमें आप लोग समझ ही गए होंगे कि सार्थक शब्द होने के लिए एक साथ जो अर्थ अर्थ होना चाहिए, जैसा बुढ़िया, सड़क, मैंने, भालू, मंदिर। पर निरर्थक शब्द का अगर कोई मतलब नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा, तो उसका कोई जगह नहीं होगा व्याकरण में। तो और क्यों? व्याकरण की दृष्टि से हम लोग केवल सार्थक शब्दों को ही अध्ययन करते हैं और बोलते भी हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रयोग के आधार पर। अभी मैं बोल रही थी ना, प्रयोग के आधार पर, इसके बारे में जरा आप लोगों को बोल दो, उसके बाद समझो। प्रयोग के आधार पर भी शब्द मुख से ही 2 प्रकार होते हैं, विकारी, अभिकारी। 2 शब्द वे शब्द है जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? विकारी। देखिए, लिंग ऊपर लिखे वाक्य में देखिए, स्त्री काम करती है, स्त्रियां काम करती हैं, स्त्री का स्त्रियां, तथा करती है का करती हैं हो गया है। अतः ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द के 4 प्रकार है, ये सब आप लोगों को याद रखना है। विकारी शब्द क्या है, किसे कहते हैं, और उसका एक ठो उदाहरण, उसके बाद उसका 4 प्रकार भेद। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द। उसके बाद आया अभिकारी शब्द। वे शब्द है जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। अभिकारी में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे मैं धीरे धीरे घर गया, हम धीरे धीरे घर गए। तो धीरे धीरे, देखिए रंग को देख के समझिए, धीरे 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 ही है,
यह इन वाक्य में वचन बदल जाने पर भी धीरे धीरे शब्द में परिवर्तन नहीं हुआ, अतः ये अभिकारी शब्द है। अभिकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अभिकारी शब्द के भी 4 भेद है। क्रिया विशेषण भेद शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप लोग समझो। क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द। देखिए बच्चों, अभी ये जो प्रयोग के आधार पर इसमें विकारी अविकारी आप लोगों को पहले अभी मैं पढ़ रही थी, आप लोग समझे होंगे। 2 भेद है। विकारी का 4 प्रकार है। देखिए, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द। मैं इसको बनाई हूँ इसी कारण के लिए कि आप लोग इसको देखोगे और इसको अगर ऐसे ही बना के आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी याद होगा और आप लोगों का एक तो चित्र दिमाग में रहेगा कि ऐसा है। अभिकारी 4 प्रकार है, उसका भी भेद है। क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द। तो बच्चों, आज मैं यहाँ तक ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। फिर अगला क्लास में फिर शुरू करूँगी जो बाकी है। ओके, आप लोग अच्छा से इसको अध्ययन कीजिए।